नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। दोस्तों आज मेरा जो है 15 दिन हो चुका है और पीआरपी के बाद दोस्तों कुछ मेडिसिन की जरूरत होती है। अभी तक मैंने मेडिसिन शुरू नहीं की थी, तो सर से ही डिस्कस करेंगे कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं और मेडिसिन किस प्रकार से हमको खाना है, आगे का प्रोसेस कब तक चलेगा, 6 महीने 9 महीने, क्योंकि क्वेश्चन होता है कि कब तक प्रोसेस चलेगा। तो सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, बने रहिए। चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए हम सर से कुछ दवाइयां हैं, बेसिकली कौन कौन सी दवा है उसके बारे में सर से चर्चा करते हैं। सर अभी मेरे 15 दिन हो गए हैं और पहली पीआरपी होने वाली है, तो सर पहले पीआरपी के बाद कौन कौन सी दवाएं सर कंटिन्यू करनी पड़ेगी? तो हम 15 दिन बाद हम कुछ दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें होता है फिनेस्ट्राइड। जी सर। ये एक टेबलेट है जो जनरली आपको रात को खाने के साथ लेनी है और डेली की डेली एक गोली आपको लेनी है। जी सर। तो डेली, और इसके अलावा फिर हम बायोटिन या मल्टीविटामिन जो होता है, ताकि इस समय जो आपके बाल ग्रो आ रहे हैं उसमें किसी भी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी ना आए, जी सर। वो भी हम साथ में देंगे। रोज एक गोली ये भी आपको खानी है। जी सर। फिर मिनोक्सिडिल है जो हमारी एक सॉल्यूशन है। ये आपको 1 ml सुबह 1 ml शाम को बालों में, जड़ों में खास। जी जी सर। और इस एरिया में भी लगाने हैं जहां आपके बाल हमने ट्रांसप्लांट किए हैं, और जहां आपके बाल जा सकते हैं फ्यूचर में उसमें भी लगाना था, जो बाल मोटे हो सके। जी जी सर। फिर हम एक नॉर्मल शैम्पू भी आपको देंगे कि आप रेगुलर जो यूज कर सकते हैं। डेली आपको कोशिश करना है, डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन उससे आपको क्लीन करना है। जी सर। और दूसरा एक एंटी डेंड्रफ शैम्पू जो जनरली कीटोकोनाजोल का बेसिकली होता है। जी सर। उससे भी आपको क्लीन करना है हफ्ते में 1 या 2 बार, ताकि डेंड्रफ ज्यादा होने की वजह से आपको खुजली या इरिटेशन ना हो। जी जी सर। और उसके अलावा कीटोकोनाजोल में भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिससे वो आपको हेल्प कर सकता है, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प कर सकता है। जी सर। तो बेसिकली मिनॉक्सिडिल है सर, और बायोटीन है, और फिनेस्ट्राइड, 3 दवा सर। और सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि जैसे अभी तो मैंने ट्रांसप्लांट करा लिया है, ठीक है, मेरा ट्रांसप्लांट हो गया है। जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, एक्चुअली जब मेरे शुरू में सर यहाँ से बाल गए थे धीरे धीरे करके, तब क्या मैं सर मिनॉक्सिडिल या फिर आपके पास आता कोई प्रॉपर दवा के लिए, क्या सर मेरा ट्रीटमेंट हो सकता था? क्या ये जो बाल जा रहे थे रुक सकते थे सर? ये जानकारी हाँ बिल्कुल। कभी भी हमें ट्रांसप्लांट लास्ट स्टेप है किसी भी सर्जरी का, या फिर जो बाल चले गए और वापस नहीं आ सकते दवाइयों से या पीआरपी से, तभी हमें ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। जी सर। तो जो भी हमारे पास ट्रांसप्लांट को आता है, हम वही प्रायोरिटी से उसको कहते हैं कि पहले कोशिश करो इनको रोको और गहरे रखो। जी जी सर। क्योंकि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट तो 9 महीने बाद या साल भर बाद आएगा, वो भी सब में कितना आएगा हमें बाद में ही पता लगता है। जी जी सर। लेकिन जो पहले से हैं उन्हें तो रोक के रखना बहुत जरूरी है। जी सर। तो ये दोनों दवाइयाँ फिनेस्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल या बायोटिन वगैरह हम उनको भी देते हैं। जी जी और सर। कई लोग ऐसे भी रहे हैं जो ट्रांसप्लांट कराने आए थे, हमने दवाइयाँ स्टार्ट की और उन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया। जी जी सर। क्योंकि इन दवाइयों से उनके बाल अच्छे हो गए, बाल रुक गए सर। हाँ। लेकिन कई बार हम कह सकते हैं कि कुछ ग्रेड ऐसी हैं 3-4 के बाद थोड़ा सा इनका असर कम हो जाता है। जी, जी, इतना अच्छे रिजल्ट हम श्योरिटी से नहीं कह सकते कि इनसे हम दे पाएंगे। जी सर। फिर भी हमें 5 से 6 महीने कोशिश करके देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सर अगर यहाँ तक चले जाते हैं तो जो बाल गए हैं सर वो वापस नहीं आएंगे ना मिनॉक्सिडिल से? देखो कुछ बाल अब गए हैं वो भी वापस आ सकते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे। जी सर। लेकिन किस हद तक आ सकते हैं, उससे आपका वो वापस वो लुक आ पाएगा नहीं आ पाएगा, ये आपका अगला डिसीजन लेने में कि आपको ट्रांसप्लांट कराना नहीं कराना हेल्प कर सकता है। जी, तो जी। हमें एक ट्राई तो करना ही चाहिए, जो मेरा मानना है। जी जी सर। और सर ये जो मिनॉक्सिडिल होती है सर, ये मतलब सर यहाँ पर जो क्राउन एरिया है यहाँ पर लगा सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल। जहाँ पर मतलब सामने बाल वाला को जो fix एरिया करना है उससे ये एरिया, क्राउन एरिया, बीच वाला एरिया, और ये एरिया जिसको हम टेम्परेरी एरिया कहते हैं, क्योंकि ये वाले बाल नहीं जाते, तो आप पूरे सिर में लगभग लगाइए और 1 ml इसके लिए काफी होता है। सर मतलब कुछ लोग कहते हैं सर जैसे ये मिनॉक्सिडिल होता है, कई तरीके आते हैं। जैसे अभी मेरे से एक सब्सक्राइबर था बोल रहा था कि सर ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि वाली कुछ आती है वहाँ, उसका सर क्या इफेक्ट है, और जो ये नॉर्मल होती है इसका अलग होता है? देखो अभी मैं उसके बारे में पक्के से नहीं बता सकता क्योंकि मैंने यूज नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहता हूँ कि जो अच्छे ब्रांड हैं, खासकर जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत ज्यादा लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, वो ज्यादा प्रूवन होते हैं। और कुछ जो ब्रांड डायरेक्ट अपना टीवी में ऐड करते हैं या फिर जो बहुत सस्ते वाले हैं, उनके बारे में हमें श्योरिटी नहीं है क्योंकि हमें यूज नहीं किया होता है। कहने का मतलब ये है कि सर आपसे कंसल्टेशन जो आप बताएंगे वो रहेगी ना सर, बाकी जो जानकारी नहीं है उसके बारे में नहीं। हाँ, क्योंकि वो अच्छे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, वो तो फिर जो यूज करता है वही शायद बता पाए। जी सर। लेकिन जो ऐड करते हैं हम जरूरी नहीं कह सकते कि वो सच्चाई बताएं, हो सकता है उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें हो कि डायरेक्ट वो ऐड कर रहे हैं किसी चीज का ना। तो हमें जो हमने यूज किए हैं उनके बारे में हम अच्छे से बता सकते हैं, जिसके बारे में हमें एक्सपीरियंस नहीं, हम अच्छे से पक्के से नहीं बता सकते। और सर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबके मन में रहता है कि जो दवाइयां हैं ये मतलब परमानेंटली चलेंगी कि 9 महीने 10 महीने बाद रुक जाएंगी, जिसमें मिनॉक्सिडिल होता है।
8-9 महीने का, जैसे आप लोग कहते हैं सर कोर्स होता है 8-9 महीने में, कम से कम तो होता ही है, उसके बाद सर क्या परमानेंट लगाना पड़ेगा? देखो ये बड़ा थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन सीधे शब्दों में कहें तो हाँ, हमें लंबे समय तक इसे लगाना होगा। जी जी। लेकिन वो लंबा समय पूरा लाइफ टाइम है नहीं, ये हम समय के साथ ही बता पाएंगे। जी जी सर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 6 से 9 महीने तो हमें लगातार पूरी जितनी भी इसकी डोज होती है, जैसे मिनोक्सिडिल को सुबह शाम, फिनेस्ट्राइड को डेली, या बायोटिन जो टैबलेट है वो भी डेली यूज करनी पड़ती है। लेकिन जैसे आपका रिजल्ट अच्छा आने लगता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इसे कम करना शुरू कर देते हैं। जी जी। फिनेस्ट्राइड को हम धीरे धीरे हफ्ते में 2 दिन या हफ्ते में 3 दिन हम कर देते हैं। बायोटिन को हम पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं। जी जी। मिनोक्सिडिल को भी हम धीरे धीरे में रात में या एक रात छोड़ के एक रात भी आगे कर सकते हैं, तो वो काफी कम होगा। जी जी। कि जो मिनोक्सिडिल आपका 1 महीने में खत्म हो रहा है वो 4 से 6 महीने में खत्म होगा जब हम कम कर देंगे। जी जी। और इसको फिर जब तक हेयर लॉस ज्यादा नहीं होता हम लंबे समय तक कम रख सकते हैं, और एक समय के बाद हम देख सकते हैं कि यदि ये कि कम करने पे भी उतना कारगर है तो हम इसे कम रख सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। जी, लेकिन 3-4 साल तो कम से कम चलेगा, फिर आके देखते हैं आपकी सिचुएशन क्या है, किस तरह से काम चीजें कर रही हैं, क्योंकि हमें ये कभी भी नहीं पता कि आपके ये वाले बाल भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और हो सकता है कि ये सब चीजें बंद करने से ये बाल भी पतले हो जाएं। जी जी सर। तो सर मतलब जो ट्रांसप्लांट रहता है ये भी बाल मतलब सर जाते हैं ट्रांसप्लांट लिए? हाँ, ये भी एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना चाहूंगा कि हेयर ट्रांसप्लांट परमानेंट है कि नहीं परमानेंट। जी जी सर, ये काफी क्वेश्चन आता है सर ट्रांसप्लांट। डेफिनेटली ये जो थ्योरी है जो हम सबने पढ़ा है, हेयर ट्रांसप्लांट के जो बाल होते हैं, आपने देखे होंगे कि लोगों में ये बाल जिंदगी भर बने रहते हैं, कभी नहीं जाते। जी जी सर। लेकिन ये कम तो होते हैं। जी सर। कि ऐसा नहीं है कि ये 100 से शुरू हुए थे तो हमेशा 100 ही रहते हैं, कोई कितना भी। जी जी सर। तो मतलब इसमें से कुछ बाल परमानेंट नहीं है। अब ये बड़ा मुश्किल है कि जब हम ट्रांसप्लांट करके यहाँ से यहाँ लगाते हैं कि सारे परमानेंट वाले बाल हैं कि नहीं है। जी जी। हम कोशिश तो करते हैं, तो हो सकता है कि इसमें से कुछ बाल ऐसे हों जो पतले भी हो जाएं और चले भी जाएं। जी जी सर। तो इसीलिए हम उनको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी रहते हैं जिनमें ज्यादातर परमानेंट होते हैं। जी। तो ज्यादातर ये परमानेंट है, पूरी तरह तो कभी भी आपका खाली नहीं होगा, लेकिन आपका रिजल्ट कम या थोड़ा हल्का हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि 80 to 90% बाल आपके सर में रहेंगे, 20% या 10% बाल आपके जा सकते भी हो सकते हैं। जो मतलब किसी में वो ज्यादा भी कई बार हो सकते हैं कि उसके कितने परमानेंट बाल पीछे थे कि नहीं। जी 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 सर। और सर इसका मिनोक्सिडिल का कोई साइड इफेक्ट या फिर फिनेस्ट्राइड का कोई साइड इफेक्ट होता है सर? क्योंकि काफी लोग यूट्यूब पर बनाते हैं कि इसका ये इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, तो उसके बारे में सर बता दीजिए। देखो, फिनेस्ट्राइड और मिनोक्सिडिल हमारी ट्रीटमेंट की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। इसके बिना हमें नेचुरल बालों को बचाना है, इस प्रोसेस को हम रोक नहीं या डिले नहीं कर सकते। यही 2 दवाइयां अभी तक जो सबसे ज्यादा असरदार है इस मामले में। हर चीज जो भी हम देते हैं उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इन दवाइयों के इफेक्ट भी परमानेंट नहीं है, तो साइड इफेक्ट भी परमानेंट नहीं है। इस मामले में सबसे ज्यादा बताया फिनेस्ट्राइड को गया है। कुछ उसके सेक्सुअल साइड इफेक्ट हैं जो 100 में से 2 या 3 लोगों को होते हैं। जी सर। लेकिन उन 2 या 3 लोगों की जगह बाकी 97 लोग भी वो करना छोड़ देंगे तो उसके जो फायदे हैं वो भी कोई फायदा उठा नहीं पाएगा। जी जी सर। तो आपको चीजें अपने डॉक्टर से पूछ के और बतानी चाहिए। आपको कुछ नजर आता है ऐसा साइड इफेक्ट तो हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। तो हमें डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी ड्रग है, कॉस्ट इफेक्टिव भी, ज्यादा महंगी भी नहीं है, तो हमें ये ट्राई करनी चाहिए। क्योंकि मेन जो कारण है इसका, जी सर, आपका जो हेयर लॉस हुआ उसको कहीं ना कहीं कोई चीज रोकती है, तो फिनेस्ट्राइड। जी सर। दूसरी चीज, मिनोक्सिडिल की बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको मिनोक्सिडिल से एलर्जी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि भाई सर्जरी में कोई स्वेलिंग कुछ नहीं हुआ, 15 दिन बाद मिनोक्सिडिल यूज किया और फिर स्वेलिंग या मतलब लाल खुजली होना बहुत ज्यादा वो शुरू हो गया, तो मिनोक्सिडिल की एक तरह का साइड इफेक्ट। और सर जिसका साइड इफेक्ट होगा वो मतलब फिर क्या यूज करेगा? देखो, फिर हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। ये सबसे असरदार ऑप्शंस हैं, पर मैंने ये नहीं कहा कि अकेले ही ऑप्शन। जी जी जी। फिर तो दूसरे थोड़े कम असरदार हैं, कम लोगों में काम करते हैं, फिर हमें उनकी तरफ जाना पड़ता है। ये इन ऑप्शंस की जगह कुछ और देखना पड़ता है। जी जी। तो वो तो हमें मजबूरी में क्या करना है वो एक अलग। बहुत से लोग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, तो जैसे हम कोई लोग कहते हैं भाई आप पैच लगा लो या आप विग लगा लो, तो इसी तरह सबकी किस्मत वैसी नहीं है कि सब चीजें उनमें अच्छे से काम करें। जी जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि सर फिनेस्ट्राइड का कोई मतलब ये कह सकते हैं जो परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर किसी के 100 में से 2 का साइड इफेक्ट होता है तो जब तक वो दवा यूज करेंगे तब तक ही साइड इफेक्ट रहेगा। दवा बंद करते ही जो भी साइड इफेक्ट वापस नॉर्मल हो जाएगा। जी जी सर। जो तो हम इसे ट्राई कर सकते हैं। इसका एक सबसे अच्छी बात यही है कि हम कोशिश तो लेके देख तो सकते हैं कि है कि नहीं है। जी सर। परमानेंट साइड इफेक्ट नहीं। जी सर। तो कहने का मतलब ये है कि फिनेस्ट्राइड से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिसको नीड है, अगर आपको लगता है कि मेरे पे साइड इफेक्ट आ रहा है तो उसको बंद कर दीजिए। ये परमानेंट कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, जब तक यूज करोगे तभी तक रहेगा। ठीक है, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप सर ने मेरे 15 दिनों की दवाइयां बताई, 15 दिन के बाद जो क्या बेसिकली दवा चलती है वो सारी दवाइयां बताई,
और इसी तरीके के एजुकेटेड वीडियो आप लोगों को, जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, हम आपको पहुंचाते रहेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सर को एक दिन में लाइव लाऊंगा और आप लोगों के साथ लाइव कंसल्टेशन करूंगा, क्योंकि देखिए डाउट्स तो बनते हैं, ट्रांसप्लांट के बाद बहुत सारे डाउट्स बनते हैं, उन सारे डाउट्स को क्लियर करना। और सर का परिचय का कोई मोहताज नहीं है, आपने तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से इनकी ही लाइव जो है, इनकी ही वीडियोस देखी होंगी, तो बहुत अच्छे सर हैं। और जब मैं यहाँ पर बेसिकली पहली बार आया था तो मेरे को थोड़ा सा ये डर लग रहा था कि गुरुग्राम जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं, दिल्ली में जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं और ग्रामीण एरिया से आ रहे हैं, तो थोड़ा सा होता है कि, लेकिन नहीं, सर के फेस से ही पता चल जाता है कि सर बहुत पॉजिटिव हैं, तो बहुत अच्छे हैं। और बेसिकली आगे की जो भी जर्नी होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद सर।